सो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्री लर्नर। तो मेरे पास है क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पेपर जो कि बहुत ही इजी पेपर आया था आज का। यहाँ पे सेट नंबर 1 है, कोड नंबर 32(1). सेट नंबर 2 एंड 3 वाले भी बहुत ही अच्छी तरीके से देखते हैं, क्योंकि सेट नंबर मैक्सिमम सेट में जो होता है आपका 1 2 3 और जो भी डिफरेंट कोड्स होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन कोड वाइज डिफरेंस में रहता है जो कि आपका मैच करता है। और जो कोड नंबर सेम अगर आपका है, सेट नंबर 2 एंड 3 भी सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन मैच करते हैं। चलिए बिना टाइम देरी के आपको आंसर दिखा देते हैं, आंसर रिवील कर देते हैं आपका आंसर्स क्या क्या है। तो देखिए, पहले का आंसर पूछा गया था आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, बहुत ईजी था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे हो जाएगा कि आपका 2 लाइन सेगमेंट है, एक का इसका कोऑर्डिनेट 4-5 है, बी का है 1-2 और रेशियो में है 5:2। तो इसको आपका आंसर निकालने पे कोऑर्डिनेट ऑफ पी पता चलेगा, तो मेरा 13/7 0 आएगा। कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी, मतलब देख लिए फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका 12 हो जाएगा। फिर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x + 1 = हैज़ रूट्स नॉट रियल। सीधा सा आपको सिद्धाचार्य रूल लगाना था या फिर और डिटर्मिनेंट्स निकालने थे आपको इसमें, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर SCF वाला बताओ भैया, इतना इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन क्या ही होगा। इसका आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1650 हो जाएगा। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में आपका हो जाएगा, यहाँ पे DB 2.5 दिया है, BC 12 दिया है और यहाँ पे D = पूछा है आपके AD 5 दिया था। अब बताइए इससे इजी क्वेश्चन क्या आएगा, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। फिर यहाँ पे cos θ = 9 θ किस एंगल के लिए होते हैं, ये 45 डिग्री के लिए होते हैं, जो कि आपका 1/√2 होता है, ठीक। अब इसमें अब आपको पता चलेगा कि ये P/H हो जाएगा। अगर मैं sin θ ले रहा हूँ, sin 45 डिग्री, तो P/H हो जाएगा। अब ट्रायंगल बना के आप निकाल लो, यहाँ से P आपका हो जाएगा 1 एंड H हो जाएगा √2, तो आप निकाल लोगे बेस क्या हो जाएगा। अब वहाँ पे उस हिसाब से आपका sec θ × sin θ निकालना था, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 1। फिर यहाँ पे 2 डाइस आर रोल टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ 2 नंबर्स टू बी मोर देन 10 इज 1/12 हो जाएगा। इफ अल्फा एंड बीटा द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 5x² + 3x - 7 द वैल्यू ऑफ 1/α + 1/β इज, तो यहाँ पे 3/7 हो जाएगा। बताइए, इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया था, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब कंपैरिजन किया जाए लास्ट 2 ईयर से, तो ये वाला पेपर आपका काफ़ी इजी था इस साल वाला। द पेरीमीटर ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल ABC एंड PQ आर 56 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। PQ/AB = बताइए, पीछे ही आपका थ्योरम दिया था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपका यहाँ पे पूछ दिया, तो इसका बी हो जाएगा 6/7। फिर इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आंसर, यहाँ पे 2 लाइन दिया गया है, यहाँ पे P इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताया था इसमें क्वेश्चन में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, है ना, मतलब कि इंक्रीज बाई 2n, ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन, 5/49, राइट। फिर यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 14 में हो जाएगा बी वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 15 में हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर 16 में हो जाएगा बी। AP का दिया था भैया, इतना इजी क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 का डी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का बी हो जाएगा, है ना, क्योंकि मोड पूछा है आपसे। तो यहाँ पे पूछा गया था आपको मोड, तो पूछा क्या था, टीचर वांट्स टू नो द मार्क्स ऑब्टेन बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने के लिए कि भैया मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, मोड के थ्रू निकालते हैं, राइट। मीडियन के थ्रू तो हम लोग तो एवरेज निकालते हैं, मीन के थ्रू तो हम लोग बीच वाला निकालते हैं, और मीडियन में तो आपको पता है ऑड इवन वाला कंडीशन लगता है, बट यहाँ पे ऑड इवन का कंडीशन दिया ही नहीं है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट का दिया था, तो मोड हो जाएगा सिंपल सा। फिर यहाँ पे असर्शन रीजन, असर्शन यहाँ पे आपका ए वाला हो जाएगा इसमें, राइट। तो आप कैसे कि यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे साइन की वैल्यू पुट करनी थी और फिर साइन के वैल्यू को उधर माइनस कर भेजना था, मतलब 1/3 का स्क्वायर करते प्लस cos² θ = 1, फिर 1/9 उधर भेजते, तो आपका आता है 1 - 1/9 = 8/9 आपका आंसर आता है। अब 8/9 का क्या करते हैं आप कि cos² θ क्या आ गया, cos² θ = 8/9, और फिर इसको इधर हम लोग क्या करते हैं, रूट में भेज देते, तो ये स्क्वायर इधर आता है तो रूट हो जाता, तो आता है आपका 2√2/3 आता है, यही आपका आंसर आता है। यहाँ पे दिया है, यानी कि ए हो जाएगा। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और आपका रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और यहाँ पे आपका 2 क्यूब्स ईच ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर ज्वाइन टुगेदर टू द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड क्यूबॉइड इज 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। गलत, ये गलत है। तो आपका जब असर्शन ही गलत हो गया, रीजन तो सही है बट आपका असर्शन ही गलत हो गया, तो आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसमें दिया है सिर्फ एक ही ABC में से सबसे एक ही आंसर गलत है, असर्शन एक ही ऑप्शन में, क्योंकि ये डी वाला। बच्चे क्या करते हैं, इसको अच्छे से पढ़ते नहीं है, तो सेंटेंस को भी पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। IT का भी सोल्यूशन आपको इसी टिप में मिल जाएगा। बाकी सेट नंबर 2 एंड सेट नंबर 3 का भी सोल्यूशन अभी आपको चैनल पे मैं डाल देता हूँ, है कि नहीं। तो आप ताकि बाकी सेट नंबर 2 एंड सेट नंबर 3 वाले भी सेटिस्फैक्शन के थ्रू अपना चैनल यहाँ पे सोल्यूशंस देख लें, आंसर की देख लें। जय हिंद।